हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में विवाह और परिवार से संबंधित उसका फर्स्ट पार्ट किया था और आज उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्योंकि विवाह और परिवार जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी हम क्वेश्चंस कर लें वो हमारे लिए यूज़फुल ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? तो बताना है इसमें कि अफ्रीकी जनजाति जिनका नाम है चोकटा और ओमाहा, इनके स्टडी किसने की है? ऑप्शंस हैं इसके ईवी टायलर, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड या फिर बी मेलिनोस्की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन ने इन दोनों जनजातियों का अध्ययन किया था जो कि एक अफ्रीका की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तथ्य जो अन्य सभी से अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा है? तो यह एक डेफिनीशन है फैमिली की, जिसमें से बताना है कि डेफिनेशन किसकी है। और ये जो चारों थिंकर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। इनके डेफिनीशन और इनकी बुक्स को हमें याद रखना है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो बताना है कि डेफिनेशन किसकी है। तो ये बुक है R.H. लोवी की, सॉरी बुक नहीं है, ये डेफिनेशन है R.H. लोवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारावाड़ एक प्रकार का है। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके ऑप्शंस हैं नातेदारी प्रयोग, आवास का नियम, विस्तारित परिवार या एक समुदाय। तो तारावाड़ किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं हम एक विस्तारित परिवार को, जनजातियों में तारावाड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। फ्रेंड्स देखिए, जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही टाइम में हमारे एक क्वेश्चंस में 4 से 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। तो चलिए हम सुमेलित करते हैं इस क्वेश्चन में। एक तरफ कुछ राइटर्स के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई बुक्स के नाम हैं। और ये जो चारों राइटर हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं और इनकी बुक्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है जब भी फैमिली और मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनाया जाता है। तो चलिए मैच करते हैं। तो जीपी मर्डॉक की बुक है सोशल स्ट्रक्चर, केएम कपाड़िया की है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। तो ए का 4 किसमें है देखते हैं, 2 में है, बी का 3 और वेस्टमार्क की बुक है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज और मैक्स वेबर की है द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो मैक्स वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन किया था अपने अध्ययन में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तित्वों का उत्पादन होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये और बताने की किसकी है। तो M.G. स्मिथ, D.H.A. मॉर्गन, G.P. मर्डॉक या फिर T. पार्सन्स। तो बताना है इसमें कि यह बुक किसकी है। तो ये बुक लिखी है टॉलकाट पार्सन्स ने। इम्पॉर्टेंट है इनकी ये बुक नहीं है, सॉरी ये डेफिनेशन है। तो ये टॉलकाट पार्सन्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी के लिए दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? डोअर, मेहर, निर्वाहिका और या फिर दुल्हन की कीमत। तो पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निर्वाहिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका एक उदाहरण है?
ऑप्शंस हैं समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण या फिर प्रत्याशित समाजीकरण। तो बताना है इसमें कि इन चारों अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा इस कॉन्टेक्स्ट में सही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रत्याशित समाजीकरण, जिसकी अवधारणा किसने दी थी? मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय की स्त्री के पति आपस में भाई भाई होते हैं? जनजातियों से रिलेटेड है ये, और जनजातियों में और हमारे जो भी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है या फिर नेट का होता है तो उसमें हम मेनली हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज और फिर ट्राइबल्स में जो मैरिज होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जनजातियों से रिलेटेड है। तो किस समुदाय की स्त्री के पति आपस में भाई भाई होते हैं? तो ऑप्शन है इसके खस जनजाति, टोडा जनजाति, कोटा जनजाति या फिर ये सभी। तो बताना है इसमें आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। इन सभी जनजातियों में जो स्त्री के पति होते हैं वो आपस में भाई भाई होते हैं, यानी कि कई भाई मिलके एक ही स्त्री से विवाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस जनजाति में भाइयों में किस क्रम का भाई पत्नी लाता है? अच्छा, ये देखिए, खस जो जनजाति है वह अपने आप को पांडवों का वंशज बताती है। जैसे कि पांडवों ने पांच भाइयों ने एक शादी की थी, उसी प्रकार ये भी अभी इनमें भी समूह विवाह का प्रचलन पाया जाता है। तो बताना है कि खस जनजाति में भाइयों के किस क्रम का भाई पत्नी लाता है और वो पत्नी उस भाई के सभी भाइयों की पत्नी कहलाती है। छोटा भाई, बड़ा भाई, तीसरे क्रम का भाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बड़ा भाई पत्नी लाता है और उससे जो भी छोटे भाई होते हैं उन सब की वो पत्नी कही जाती है। नेक्स्ट है, पुरुषोत्पीमी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शंस हैं खस जनजाति, नायर जनजाति, भोटिया जनजाति या फिर टोडा जनजाति। तो पुरुषोत्पीमी एक संस्कार है जिसे बताना है कौन सी जनजाति में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टोडा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कौन सा प्रशस्त विवाह या फिर मान्य विवाह है? ऑप्शंस हैं ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह और फिर असुर विवाह। तो जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि हिंदू विवाह में को 8 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से पहले के जो 4 प्रकार के विवाह होते हैं उन्हें हम मान्य विवाह कहते हैं या उच्च कोटि का विवाह माना गया है, और जो नीचे के 4 विवाह हैं उन्हें हम निम्न कोटि का विवाह या अमान्य विवाह कहते हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन से मान्य विवाह है। तो ऑप्शन है इसके 1 और 2 दोनों, 3 और 4, 1, 2 और 3 या फिर 2, 3 और 4। तो कौन सा मान्य विवाह है? 1 और 2। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। ब्रह्म विवाह और आर्ष विवाह, और इन दोनों विवाह को अमान्य विवाह या निम्न कोटि का विवाह माना गया है। नेक्स्ट है, सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन करना है। तो मैच करते हैं इसे। मेरा एक एवं इकलौता पति तो क्या कहलाता है? एक पत्नी या एक पति विवाह। तो ए का 2 होगा। राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी थी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम बहुपत्नी। मेरे पतियों से मिलिए, सी का ऑप्शन है ए बहुपति, और डी का ऑप्शन है विवाह क्यों किया जाए और अपूर्ण संबंध तब किए जाएं। ये है हमारे 3 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विगत 2 शताब्दियों में परिवार की संरचना और उसके प्रकार में आए हुए बदलाव को निरूपित करता है? ऑप्शंस है परिवार अधिक विस्तृत, स्वजन समुच्चयों से अपेक्षाकृत विलंगित और मुख्यतः दाम्पत्य अथवा मूल परिवार के रूप में प्रकार्य करता हुआ एक पृथक्कृत इकाई मात्र बनकर रह गया है। दूसरा है मूल परिवार 2 या अधिक पीढ़ियों तक फैले नातेदारों के अधिक विस्तृत नेटवर्क के साथ निकट अंतर संलग्नताओं
में विद्यमान होता है। तो नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा विवाह परिवार की संरचना या फिर उसके प्रकार को निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है सुमेलित करना है फिर से। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। बहुपत्निक परिवार टोडा जनजाति में पाया जाता है, या फिर मातृवंशी परिवार नायर में पाया जाता है, अभातृ बहुपति परिवार बैगा में पाया जाता है, या फिर पितृस्थानीय परिवार गारो में पाया जाता है। तो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नायर। मातृवंशीय परिवार किसमें पाया जाता है? नायर जनजाति में मातृवंशीय परिवार पाया जाता है। और जो होता है अभातृ बहुपति परिवार पाया जाता है, ये भी नायर में पाया जाता है और टोडा में पाया जाता है। बैगा में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है टोडा में। पितृस्थानीय परिवार और फिर है बहुपत्निक परिवार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न जनजातियों में जीवन साथी चयन के अलग अलग तरीके प्रचलित हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। तो इसमें भी बताना है कि कौन सा सही है। तो अपहरण द्वारा विवाह भील जनजाति में होता है, शक्ति परीक्षण द्वारा विवाह नागा हो गोंड, क्रय द्वारा विवाह बैगा गोंड नागा, या फिर हट द्वारा विवाह बिरहोर या हो। सही सुमेलित करना है इसमें से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस है, मॉर्गन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिहार अवधारणा का विकास टायलर ने किया। ट्रोबियांडा जनजाति में पोता दादी परिहास पाया जाता है, या फिर सामाजिक नियंत्रण के साधनों में राजनीतिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका नीचे कूट बताना है इसमें से कि कौन सा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रोबियांडा जनजाति में पोता दादी परिहास पाया जाता है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है जीवन साथी के चयन के तरीके और दूसरा है जनजातियों। तो किसकी जनजाति में किस प्रकार के जीवन साथी चयन करने का तरीका है उसको सुमेलित करना है। तो परिवीक्षा विवाह, हठ विवाह, सेवा विवाह या फिर परीक्षा विवाह, इसको सुमेलित करना किसके जनजाति में होता है। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसे। तो परिवीक्षा विवाह जो होता है वह होता है कुकी में, हठ विवाह होता है बिरहोर में, सेवा विवाह होता है खस में, और परीक्षा विवाह होता है भील में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। जनजाति एक तरफ दूसरी तरफ प्रचलित विवाह है, तो बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना बुशमैन अभिनयात्मक हरण विवाह, बहिमा रस्साकसी विवाह, गोंड क्रय विवाह, या फिर थारू बधू मूल्य विवाह। तो बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोंड में क्रय विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सांस्कृतिक विनिमय की विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? यह एक सामाजिक विनिमय है, इसमें तुरंत प्रतिदान की अपेक्षा नहीं की जाती। इसमें आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति ने जितना दिया है बदले में दूसरा व्यक्ति भी वही और उतना ही दे, उपरोक्त सभी। तो बताना इसमें से कि सांस्कृतिक विनिमय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। एक तरफ दिया गया है विवाह के प्रकार या फिर अधिकार संबंधित, और दूसरी तरफ उसे मैच करना है। तो मातृ पितृ संबंधी, आधुनिक परिवार, सामाजिक
करण या मातुल अधिकार। तो एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ उनका कुछ बताएंगे हैं कि कौन क्या किसे कह सकते हैं। तो चलिए सुमेलित करते हैं। मातृपितृ संबंधी इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सीमित श्रेणी वाली नातेदारी। आधुनिक परिवार, वर्गात्मक बंधु, समाजीकरण पारिवारिक प्रकार है ये, और मातुल अधिकार मामा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजतंत्र में सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में निहित पाई जाती है। धर्म के भाग्यवादी सिद्धांत को समनर तथा केलर ने प्रतिपादित किया। लोक रीतियों का संबंध समूह के आदेश में पाया जाता है, जबकि प्रथा समूह के विश्वासों से संबद्ध होती है। तो बताना है कि निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अवधारणा है और दूसरी तरफ है आवास का नियम। नवस्थानिक, द्विस्थानिक, मातृस्थानिक और पितृस्थानिक। तो दूसरी तरफ उसकी बताई गई है कि क्या किसे कह सकते हैं। तो मैच करना है इसे। तो चलिए इसे मैच करके देखते हैं। नवस्थानिक है, उसे कहते हैं हम विवाहित युगल अपने अपने परिवारों के बाहर कहीं भी अपने अपने रहते हैं, नवस्थानिक। द्विस्थानिक किसे कहते हैं? द्विस्थानिक विवाहित युगल को पति या पत्नी के जन्म परिवारों में रहने की अनुमति है। मातृस्थानी विवाहित युगल पति या पत्नी की माँ के घर में रहते हैं। और डी का 4 है, विवाहित युगल पति के पिता के घर में रहते हैं, पितृस्थानिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता है। आज अधिकांश देशों में परिवार में परिवर्तन की प्रवृत्ति नाभिकता से संयुक्तता की ओर है। केंद्रीय या नाभिक परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है, जो एक पुरुष, स्त्री तथा उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना है। इस प्रकार के परिवार में विवाहित बच्चों एवं अन्य रिश्तेदारों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो बताना है इसमें कि उपरोक्त कथन में से कौन से कथन केंद्रीय परिवार के बारे में सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और परिवार और विवाह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करा लिए गए हैं और इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट डे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।